देखते हैं मेरे माँ और पापा का आशीर्वाद काम आता है या आपकी बद्दुआ लगती है मुझे। तुम लोगों ने इस केस में हाथ डालकर बहुत बड़ी गलती की। अपनी हार को दावत दी है तुम लोगों ने। मामा जी, जब आप कोर्ट में कदम रखेंगे ना, तो जज की कुर्सी के ऊपर लिखा होगा सत्यमेव जयते। उसका मतलब समझते हैं आप? उसका मतलब है जीत हमेशा सच्चाई की होती है। मेघा, ये क्या कह रही है तू? तेरे कहने से ये लोग पराये हो जाएंगे क्या? वही तो मैं कह रही हूँ, जिससे जो रिश्ता है वो है। किसी के कहने या अदालत के कहने से कोई रिश्ते नहीं टूट जाते। अगर मामी जी का इस घर से रिश्ता है तो भाभी जी आज भी इस घर की बहू है। फिर उसके लिए मुझे क्यों ताने दिए जा रहे हैं? ताना इसलिए दे रहे क्योंकि तू उसके पीछे लगी रहती, पता नहीं वो तुझे क्या दे देती है। और तुम्हें पता है अंजलि, ये बहू रानी को दही खिलाने गई थी। देखो, तुम इस घर में रहती हो, इस घर की नौकरानी हो, तो इस घर की वफादार बनो ना। और अगर उसकी वफादार बनी ना, तो जैसे उसे इस घर से निकालने की बातें चल रही है ना, वैसे तुम्हें भी इस घर में नहीं रहने देंगे। आप मुझे धमकी मत दीजिए मामी जी। जिस दिन मेरा इस घर से जी भर गया ना, उस दिन मैं खुद छोड़कर चली जाऊंगी। बस बस, ठीक है, चलो चुपचाप अपना काम करो और ये बातें बंद करो। अंजलि, अब तक तो अदालत में केस शुरू हो चुका होगा। बेचारी बहू रानी की इज्जत उतर रही होगी। चल। आप लोगों से बुरा इंसान मैंने आज तक नहीं देखा, लेकिन देखना, अंत में जीत सच्चाई की ही होगी। मुकदमे की कार्यवाही शुरू की जाए। योर ऑनर, ये एक सीधा सा तलाक का केस है जिसकी याचिका लड़के वालों ने दर्ज कराई है। आज बदलते जमाने में रिश्तों की सोच भी बदलने लगी है। रिश्तों के प्रति फर्ज और जिम्मेदारियां बदलने लगी हैं। मगर अफसोस योर ऑनर कि कुछ लोगों की सोच इस कदर बदल गई है कि उनकी नजरों में ना रिश्तों का कोई मायने है और ना ही कोई महत्व। और जिनकी नजर में रिश्तों का कोई महत्व नहीं होता, उनके साथ रिश्ता निभाना बहुत ही मुश्किल होता है, बल्कि मैं तो कहूंगा नामुमकिन होता है। योर ऑनर, ये एक सीधा सा तलाक का केस है जिसमें लड़के वाले अपनी बहू से इस कदर परेशान हो गए हैं कि उन्हें कानून का सहारा लेना पड़ रहा है। बात अदालत तक पहुंचने से यह बात साबित होती है कि वो अपनी बहू से किस कदर त्रस्त और परेशान है। योर ऑनर, तलाक के केस में सिर्फ इस तरह के शब्दों का प्रयोग करना जरूरी तो नहीं, जिन शब्दों का प्रयोग काबिल वकील राज बंसल कर रहे हैं। इनका तो हर बार यही कहना होता है कि लड़के वाले इस कदर परेशान हो गए हैं कि तलाक का मुकदमा दायर कर दिया। मैं सीनियर वकील राज बंसल से कहना चाहूंगी कि अपने देश में ज्यादातर तलाक के केसेस लड़के वालों की तरफ से दायर किए जाते हैं। मिलॉर्ड, मैं मिस देवयानी को यह बताना चाहूंगा कि ये फैमिली कोर्ट है और फैमिली कोर्ट में अगर तलाक के मुकदमे आते हैं तो तलाक की बातें होंगी ना कि मर्डर, चोरी या दूसरे केसों की। क्यों? मैं चाहती हूँ कि आप पूरा मुकदमा सामने रखें। योर ऑनर, मुझे बड़ा दुख है, बड़े अफसोस के साथ ये कहना पड़ रहा है कि आज परिवार टूट रहे हैं। लोग बड़ी बड़ी ख्वाहिशों के लिए रिश्तों को भूलते जा रहे हैं। इसीलिए
ये केस आज अदालत में है। मेरे मुवक्किल मिस्टर सिद्धार्थ सक्सेना की शादी 2 साल पहले मिस अवंतिका के साथ हुई थी। मिस अवंतिका योर ऑनर, जो कि एक बहुत बड़ी कंपनी में सीईओ हैं, मींस चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर। मिस अवंतिका के ऊपर अपने इस औहदे का इतना ज्यादा गुरूर रहा है कि उसका असर इनके रिश्तों पर पड़ने लगा। मेरे मुवक्किल मिस्टर सिद्धार्थ सक्सेना ने हफ्ते 2 हफ्ते, महीने 2 महीने नहीं, बल्कि पूरे 2 साल तक अपने रिश्तों को संभालने की कोशिश की है, लेकिन बात हद से आगे बढ़ गई। पानी सर के ऊपर जाने लगा, और मिलॉर्ड, जब पानी सर के ऊपर जाता है तो इंसान डूबने लगता है, और डूबता हुआ इंसान हाथ पैर मारता है, और यही क्या मेरे मुवक्किल मिस्टर सिद्धार्थ सक्सेना ने, उन्होंने भी हाथ पैर मारा, और आज अदालत के सामने इस केस को लेकर आए। मैं अदालत से यह गुजारिश करूंगा कि इस मुकदमे को लंबा ना खींचे और मेरे मुवक्किल के साथ इंसाफ करते हुए उन्हें तलाक की मंजूरी दे दी जाए। दैट्स ऑल मिलॉर्ड। योर ऑनर, बात तलाक की खड़ी हुई और हर बार तलाक की एक ही वजह होती है, पति पत्नी का ना मिलना, उनकी सोच का ना मिलना, उनके हाव भाव, उनके तौर तरीके। लेकिन ये मुकदमा उन सबसे अलग है योर ऑनर। इस मुकदमे के पीछे वजह कुछ और है, और मैं चाहती हूँ कि ये वजह सबके सामने आए, जिसकी वजह से ये मुकदमा दायर किया। मिलॉर्ड, तलाक के हर मुकदमे में इसी तरह की बातें की जाती हैं। हर मुकदमे में अदालत को गुमराह करने की कोशिश की जाती है, मगर सीधी सी बात यह है कि जब पति पत्नी को पसंद नहीं करता, उसके साथ रहना नहीं चाहता, तो उसे जबरदस्ती जंजीर पहनाकर रिश्ता निभाने के लिए मजबूर तो नहीं किया जा सकता ना। अगर ऐसा है मिस्टर बंसल, तो ये मामला आप कोर्ट तक क्यों लेके आए? बाहर ही बात करके इसका फैसला कर सकते थे। आप अपनी बात रख सकती हैं। थैंक यू योर ऑनर। ये सिर्फ एक तलाक का केस नहीं है, बल्कि ये अपने आप में एक सवाल है योर ऑनर, जो एक पत्नी, एक बहू, एक बेटी की गरिमा पर उठाया गया सवाल है। और मैं सबको ये बताना चाहती हूं कि तलाक की वजह क्या है। मेरी क्लाइंट मिसेस अवंतिका ने ऐसा क्या किया है जिसकी वजह से उन्हें तलाक दिया जा रहा है? मैं एक सवाल लेकर इस अदालत में आई हुई हूं, और कानून को इसका जवाब देना ही होगा, क्योंकि यह सवाल नारी सशक्तिकरण से जुड़ा है, उसके उत्थान से जुड़ा है। इसीलिए योर ऑनर, इसका जवाब ढूंढना बहुत जरूरी है। आज हर तरफ नारी सशक्तिकरण की बात हो रही है। बात हो रही है कि नारी को समान अधिकार मिलना चाहिए। नारी अधिकार के लिए पता नहीं कितनी संस्थाएं चलाई जा रही हैं। नारी के उत्थान के लिए सरकार न जाने कितनी योजनाएं चला रही है। और ये जो सवाल है, अगर इसका जवाब नहीं ढूंढा गया योर ऑनर, तो नारी सशक्तिकरण कभी पूरा नहीं हो पाए। समाज में बार बार यही संदेश दिया जाता है कि हर माँ बाप को अपनी बेटियों को पढ़ाना लिखाना चाहिए, उन्हें इस काबिल बनाना चाहिए कि वो अपने पैरों पर खड़ी हो सके। मैं मिसेस अवंतिका को कटघरे में बुलाने की इजाजत चाहती हूँ। इजाजत है। मैं जो भी कहूंगी
सच कहूंगी, सच के सिवा और कुछ नहीं कहूंगी। मैं चाहती हूँ कि आप खुद अपनी बात अदालत के सामने रखें कि आपने ऐसी क्या गलती की है जिसकी वजह से आपके ससुराल वाले आपको तलाक देना चाहते हैं। योर ऑनर, मेरी गलती ये थी कि मैं अपने मरते हुए पापा को बचाना चाहती थी। मेरी गलती थी ये सोचना कि जिस पापा ने मुझे इस काबिल बनाया कि आज मैं इस पोस्ट पर हूं, अपनी कमाई के थोड़े से हिस्से से उनका इलाज करवा सकूं। मैंने अपने ससुराल वालों से मदद इसलिए मांगी क्योंकि आज तक मैंने जितने भी पैसे कमाए सारे अपने सासू माँ को दे दिए। लेकिन मेरी मदद करना तो दूर, उन लोगों ने मेरी बात तक नहीं सुनी। और जब उन लोगों को पता चला कि मैं अपने पापा की मदद करना चाहती हूँ, लोगों ने नजरें ही फेर ली। ऑब्जेक्शन मिलॉर्ड। इन बातों का स्टेज से कोई ताल्लुक नहीं है। ये सिर्फ और सिर्फ अदालत का वक्त जाया करने की कोशिश की जा रही है। ऑब्जेक्शन ओवररूल्ड। किसी को भी अपनी बात कोर्ट के सामने रखने का पूरा अधिकार है। आप अपनी बात जारी रखिए। योर ऑनर, इस देश में ऐसे कितने परिवार हैं जहां पर सिर्फ बेटियां हैं। वो माँ बाप अपनी बेटियों को पढ़ाते हैं, लिखाते हैं, काबिल बनाते हैं, अपनी पूरी जिंदगी की जमा पूंजी उन्हें उच्च शिक्षा देने में लगा देते हैं। फिर उनकी जिंदगी का क्या होता है? क्या हम में से किसी ने इस बारे में सोचा है? बेटी की शादी हो जाती है तो वो ससुराल चली जाती है। अगर ऐसे में ससुराल वाले ये कहें कि शादी के बाद बेटी की माँ बाप के प्रति कोई जिम्मेदारी नहीं, तो ऐसे माँ बाप कहाँ जाएंगे जिनके पास बेटियां ही हैं? वो जिंदगी की उतार चढ़ाव का सामना कैसे करेंगे? बुरे वक्त में उनका सहारा कौन बनेगा? उनकी मदद कौन करेगा? योर ऑनर, कानून अगर ये कहता है कि माँ बाप के जायदाद में बेटी का भी अधिकार है, तो क्या बुरे वक्त में, बुरे हालात में बेटी उनकी समस्याओं की भागीदार नहीं बन सकती? योर ऑनर, अगर हमें नारी सशक्तिकरण को आगे बढ़ाना है तो हमें इन सवालों का जवाब ढूंढना होगा। अगर ऐसा ही चलता रहा तो कोई माँ बाप अपनी बेटी को काबिल बनाने के लिए इतना खर्चा करेंगे ही नहीं। वो सारे पैसे अपने लिए बचा कर रखेंगे, अपने बुढ़ापे के लिए। अब आप जा सकते हैं। ये ऑनर, अगर ऐसा हुआ तो क्या होगा आप सोच सकती हैं। अगर माँ बाप के अंदर ये सोच आ गई तो नारी सशक्तिकरण कभी पूरा नहीं हो पाएगा, वो अधूरा रह जाएगा। ना कोई लड़की ऊंची पढ़ाई कर सकेगी, ना किसी काबिल बन सकेगी। इसीलिए ये ऑनर, इस सवाल का जवाब ढूंढना बहुत जरूरी है कि अगर माँ बाप अपनी बेटियों को इतना काबिल बनाते हैं, पढ़ाते लिखाते हैं, तो बेटी उनकी जिम्मेदारियां क्यों नहीं उठा सकती?
क्यों अपनी कमाई का एक छोटा सा हिस्सा अपने माँ बाप की देखभाल में खर्च नहीं कर सकती? क्यों नहीं कर सकती योना? मुझे नहीं पता था कि वो केस को इस तरह से मोड़ने की कोशिश करेगी। हमने तलाक का केस दायर किया है तो अदालत को हमसे पूछना चाहिए था कि हम तलाक क्यों चाहते हैं। मिलॉर्ड, मेरे काबिल दोस्त भूल रही हैं कि ये अदालत है, कोई सवाल पूछने का मंच नहीं। इन्होंने तो इसे सवाल पूछने का मंच बना के रख दिया। ये सच्चाई को सामने लाने की कोशिश है। इनका तो ये कहना है कि इतने बड़े पोस्ट पे रहकर भी वो रिश्तों को नहीं समझती है, जबकि मैं दावे के साथ कह सकती हूँ योना कि मेरी क्लाइंट मिसेस अवंतिका ने अपने ससुराल के प्रति अपनी हर जिम्मेदारी, अपने हर फर्ज को निभाया है। कंपनी में सीईओ रहते हुए अवंतिका ने अपनी पूरी कमाई अपने सास ससुर को दे दी, अपने ससुराल वालों को दे दी, जिसकी वजह से आज अवंतिका को अपने पिता के इलाज के लिए अपने ससुराल वालों के आगे हाथ फैलाना पड़ रहा है। और आज भी अवंतिका के पिता हॉस्पिटल में कोमा में है और इस सच्चाई से कोई भी इनकार नहीं कर सकता। इस अदालत के सामने यह भी बड़ी आसानी से साबित किया जा सकता है कि अवंतिका ने नौकरी के बावजूद भी अपने लिए कुछ भी बचाकर नहीं रखा। और जब ये बात उनके ससुराल वालों को पता चली कि अवंतिका की कमाई का एक हिस्सा उसके पिता के इलाज पर चला जाएगा, तो उन्होंने रिश्ते तोड़ने की धमकियां देना शुरू कर दिया, तलाक की धमकियां देना शुरू कर दिया। यही सच्चाई है इस मुकदमे की योना। और इस मुकदमे से सिर्फ एक औरत के जज्बात नहीं जुड़े हैं योना, बल्कि इस समाज का एक बहुत बड़ा सवाल जुड़ा है। That's all योना। इस मुकदमे के हर पहलू को समझना जरूरी होगा, इसलिए अदालत 2 दिन के बाद की तारीख देते हुए सुनवाई जारी रखने का हुक्म देती है। क्यों शंभू, तुम तो कह रहे थे कि देवयानी राजबंसल के सामने टिक नहीं पाएगी, खड़ी नहीं हो पाएगी, बोल नहीं पाएगी, मगर यहाँ तो सब उल्टा हो गया। राजबंसल ही बोल नहीं पाए और देवयानी ने बोलना शुरू किया तो बोलती गई बोलती गई बोलती गई। आप बात सही कह रहे हैं, मेरी भी यही समझ में नहीं आ रहा कि राजबंसल ने देवयानी को रोका क्यों नहीं, बोलने क्यों दिया। हालांकि एक बार कोशिश की थी, लेकिन देवयानी को क्या हो गया था मुझे समझ में नहीं आया। मामा जी, देवयानी वकील है, उसका काम है बोलना। हमारे वकील राजबंसल का काम है उसकी बातों का जवाब देना, कम से कम उसे चुप तो करवाना। मगर उन्होंने ऐसा कुछ भी नहीं किया। हाँ, मगर बात बढ़ते बढ़ते अवंतिका की कमाई पर आ गई। अब वो ये साबित करने की कोशिश करेगी कि अवंतिका अपनी सारी कमाई हमें देती थी और हम उसकी कमाई पे ऐश करते थे। सब कुछ उलट गया शंभुनाथ। ये आ गए वकील साहब। वकील साहब आइए आइए आइए। भाई क्या हो रहा है, हमें भी कुछ बताएंगे। हम क्या सोच के आए थे और यहाँ क्या हो रहा है, भाई बताइएगा। मुझे नहीं पता था कि वो केस को इस तरह से मोड़ने की कोशिश करेगी। हमने तलाक का केस दायर किया है तो अदालत को हमसे पूछना चाहिए था कि हम तलाक क्यों चाहते हैं। इससे पहले हम अपनी बात रख पाते, अवंतिका और देवयानी ने बोलना शुरू कर दिया। अवंतिका को बोलने का मौका मिला और उसने अपनी बात रखी। मगर आपको उसकी बात को काटना चाहिए था। मैं तो इस बात पे हैरान हूं कि आप इतने बड़े वकील हैं, आपने उसे बोलने कैसे दिया, क्यों बोलने दिया? गोविंद जी, मैं बड़ा वकील जरूर हूं और मैंने रोकने की भी कोशिश की थी, लेकिन जज अगर किसी को सुनना चाहता है तो मैं उसे मजबूर नहीं कर सकता।
तो वो अगले की बात ना सुने। मुझे नहीं मालूम था कि देवयानी इस केस को इस तरह से घुमाने की कोशिश करेगी। और आप लोगों ने भी तो ये सब खुलकर नहीं बताया कि अवंतिका पूरे पैसे दिया करती थी। मैं क्या कर सकता था भला? कि कहीं अगर मैं इस केस को आज हार गई तो हार सिर्फ मेरी ही नहीं बल्कि हर उस लड़की की होगी जो एक लड़का बनकर अपने माँ बाप का सहारा बनना चाहती। मैं तो बस एक ही बात जानता हूं कि मुझे केस हारने की नहीं बल्कि जीतने की आदत है। मैंने लगातार केस जीते हैं। ये बात और है कि आज मैं अदालत के सामने बोल नहीं पाया, लेकिन आप ये मत सोचिए कि एक दिन के बहस से कोर्ट अपना फैसला सुना देगा। केस में ऐसे कितने मोड़, कितने उतार चढ़ाव आते हैं, लेकिन अंत में फैसला मेरे ही पक्ष में होगा। और आप लोग को इस बात का विश्वास होना चाहिए कि ये केस हम ही जीतेंगे। सच में अवंतिका, आज मैं बहुत खुश हूँ। पहली सुनवाई के बाद ही ऐसा लग रहा है जैसे मैं केस जीत गई हूँ। हाँ देवयानी, तुमने वाकई काफी मेहनत की है इस केस के लिए, मानना पड़ेगा। सिर्फ ये कह देने से काम नहीं चलेगा अवंतिका, तुम्हें पार्टी देनी होगी। पार्टी? हाँ, आज राज बंसल को हमने दिन में जो तारे दिखा दिए, और तुमने देखा मेरे किसी भी सवाल का उनके पास कोई जवाब नहीं था। और सच अवंतिका, आज तुम्हारे ससुराल वालों का और राज बंसल का मुंह देखने लायक था। देवयानी, लेकिन क्या? देखो, तुम जिस तरह मेरे साथ आज खड़ी थी, जिस तरह तुमने केस को हैंडल किया, वो वाकई काबिल तारीफ था, सच्ची। एंड आई होप यू अंडरस्टैंड। मुझे तुम्हारी काबिलियत पर कोई शक नहीं है, बिल्कुल भी नहीं। लेकिन देवयानी, जब मैं कोर्ट के लिए निकल रही थी घर से, मुझे बहुत घबराहट हो रही थी, डर रही थी मैं। तरह तरह के ख्याल आ रहे थे दिमाग में। सोच रही थी कि अगर इस केस को मैं हार गई तो। अवंतिका, देवयानी, बात ये नहीं है कि मुझ में हार को बर्दाश्त करने की ताकत नहीं है। बात ये है कि ये केस मैं सिर्फ अपने लिए नहीं लड़ रही हूँ, बल्कि हर उस लड़की के लिए लड़ रही हूँ, हर उस बेटी के लिए लड़ रही हूँ जो अपने माँ बाप का सहारा बनना चाहती है, एक बेटी होने का फर्ज निभाना चाहती है। मेरा मकसद ये नहीं है कि मैं सिद्धार्थ की फैमिली को हराकर उन्हें नीचा दिखाऊं, बल्कि मेरा मकसद ये है कि मैं सिद्धार्थ की फैमिली जैसे कई फैमिलीज को यह एहसास दिलाऊं कि नए रिश्ते जुड़ने का ये मतलब नहीं होता कि पुराने रिश्ते टूट जाए। कोई भी लड़की किसी के घर की बहू होने से पहले अपने घर की बेटी होती है। उसका अधिकार और उसका फर्ज उसके ससुराल के लिए जितना होता है, उतना ही उसके मायके के लिए भी होता है। इसी बात को सोचकर मुझे बहुत डर लग रहा था देवयानी, कि कहीं अगर मैं इस केस को आज हार गई तो हार सिर्फ मेरी ही नहीं बल्कि हर उस लड़की की होगी जो एक लड़का बनकर अपने माँ बाप का सहारा बनना चाहती है। इस केस को जीतने में मैं अपनी जान लगा दूंगी। वो इसलिए नहीं कि मैं एक लॉयर हूं या तुम मेरी अच्छी दोस्त हो, बल्कि इसलिए क्योंकि मैं भी एक बेटी हूं। तुम ये केस नहीं हारोगी अवंतिका। बात तो तुम सही कह रही हो केतकी, कोई दूसरा रास्ता तो ढूंढना पड़ेगा, क्योंकि इस देवयानी को रोकना बहुत जरूरी है। गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग शिवांगी। पापा, मैं भी नहीं चाहती कि इस घर के मान सम्मान पर कोई भी आँच आए, लेकिन उसके लिए जरूरी ये होगा कि आप ये समझें कि आपका अपना कौन है और पराया कौन।